नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाकर लाल रंग के बटन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आइए देख लेते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग करके अलग-अलग वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। हमें कई बार ज़रूरत होती है अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने की, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने की और स्क्रीन शेयर के थ्रू हम उन्हें कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कभी हम उन्हें यूट्यूब का कोई वीडियो दिखाते हैं। और कभी ये भी हो सकता है कि आपके स्कूल या इंस्टीट्यूशन द्वारा लागू किए गए स्पेशल डिजिटल क्लासरूम का हम घर बैठे ऑनलाइन यूज़ करके भी बच्चों के साथ उसका कंटेंट शेयर करें। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू बच्चों को टाटा क्लासेज का कोई भी डिजिटल क्लासरूम शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। अब आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन हो चुका है और हम सबसे पहले चले गए हैं अपने टीम्स ऐप पर। अब कई बार कई लोगों को ये परेशानी होती है कि वो कैलेंडर में जाकर टीम्स अपने शेड्यूल को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है स्कूलों में जो टाइम टेबल सेट होता है वो क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक होता है और ऐसे में क्या होता है कि हर क्लास का अपना शेड्यूल होता है, जिस वजह से हमारा जो कैलेंडर होता है एक ही स्लॉट में बहुत सारे क्लासेस होने की वजह से बार बार हैंग होता है। तो इसी वजह से और कई बार ये भी होता है कि स्पेस की कमी होने के कारण कुछ शेड्यूल्स हमें दिखते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेड्यूल हमारे सिस्टम पे नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो आप ऐसा करें, आप टीम्स पे जाएं। हमारे पास अपना शेड्यूल ओपन करने का सबसे आसान तरीका है कि हम टीम्स पे जाएं। टीम्स पे जाकर हम चले जाएं अपने चैनल, हम अपने टीम में। इस टीम में जाके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, तो हम सबसे पहले चले जाएंगे अपने चैनल पर। तो ये मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल पे चली जाऊंगी। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। तो आप अपने चैनल पे चले जाइए और आपको यहाँ दिख रहा होगा जैसे ये मेरा शेड्यूल बना हुआ है, तो मैं अपने इस शेड्यूल पे चली जाऊंगी। अपने शेड्यूल से मैं चली जाऊंगी यहाँ जो जॉइन आइकन है उस पर क्लिक करूंगी। इससे क्या होगा कि मैं अपने जॉइनिंग एरिया में आ जाऊंगी और यहाँ पे मैं जॉइन नाउ का जो बटन है उसको क्लिक करूंगी। और ऐसा करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी स्क्रीन यहाँ पर खुल गई है। आप शो पार्टिसिपेंट्स करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अपने पार्टिसिपेंट्स भी दिख जाएंगे। तो अब जो मुझे करना है वो है मुझे स्क्रीन शेयर करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि आप सबसे पहले शेयर पे जाएं। शेयर पे जाने के बाद आप जाएं अपने इंक्लूड सिस्टम ऑडियो पे, ताकि बच्चे आसानी से आपके सिस्टम पे जो ऑडियो है उसको सुन सके। फिर आप चले जाएं डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि आपके स्क्रीन पे जो कुछ भी एक्टिविटीज आप करेंगे वो सारी चीजें बच्चों को दिखेंगी। तो हम चले जाते हैं यहाँ से अपने ब्राउजर पर, क्योंकि हमें ओपन करना है टाटा क्लासेज ऑनलाइन, टाटा क्लासेज की वेबसाइट। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर अपने एक नए टैब पर और यहाँ हम टाइप कर लेते हैं टाटा क्लासेज ऑनलाइन .com और ऐसा करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं। आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके सामने एक लॉगिन पेज खुल के आया है। तो अब हम चले जाते हैं अपने लॉगिन पर। हम अपने स्कूल का नाम सबसे पहले टाइप करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ शब्द टाइप करने पर ही स्कूल का ऑप्शन आ जाता है। यदि आप क्लास नर्सरी से लेके क्लास 2 तक पढ़ाते हैं तो आपको प्राइमरी मॉनफोर्ड सेंट मॉनफोर्ड प्राइमरी स्कूल सिलेक्ट करना होगा, और यदि आप मॉनफोर्ड
सेकेंडरी में पढ़ाते हैं तो आपको सेकेंडरी सेलेक्ट करना होगा। मेरा विंग सेकेंडरी है तो मैंने सेकेंडरी सेलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम टाइप करूंगी जो कि मुझे क्लासेज पर्सनल के द्वारा दिया गया है, और साथ में यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगी, और ऐसा करके मैं साइन इन पे चली जाऊंगी। तो आपको दिखेगा कि क्लासेज का ये ऑप्शन यहाँ खुल के आ जाता है। अब आप चाहें तो इस पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, तो मैंने इसको सेव कर दिया है। यदि आप कोई ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं जो कि पब्लिक सिस्टम है, कोई इंटरनेट कैफे हो या कंप्यूटर लैब हो, तो कृपया वहां पे अपना पासवर्ड सेव ना करें। तभी सेव करें जब आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टाटा क्लासेज का ये स्क्रीन यहाँ पर खुल के आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चले जाएंगे इस ऑप्शन पे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिसेंट और ऑल ऑप्शन है। रिसेंट का मतलब होता है कि जितने हमने डिविजन्स या जितने सब्जेक्ट्स हमने पहले एक्सेस करे थे, लास्ट एक्सेस किए थे, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर दिख रही होंगी। लेकिन अगर हमें ये नहीं चाहिए, अगर हमें सारी चीजें देखनी है, तो हमें क्लिक करना होगा ऑल पे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये पैनल्स खुल के आ जाते हैं। मैं एक एक करके आपको पैनल्स बता देती हूँ, क्लासेस, डिविजन्स और सब्जेक्ट्स। तो आपको सबसे पहले तो अपना क्लास चूज करना है, तो जिस वजह से हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि मुझे 10th क्लास में पढ़ाना है, तो मैं सबसे पहले 10th क्लास के इस बटन पे क्लिक करूंगी। ऐसा करके मुझे क्लिक करना होगा डिवीजन ए पर, और उसके बाद मैं यहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज कर लूंगी। मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो मैं चूज कर लूंगी कंप्यूटर साइंस। और ऐसा करके फिर मैं वापस आ जाऊंगी नीचे और क्लिक कर दूंगी कंफर्म पे। ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास सबसे पहले चैप्टर्स की लिस्ट खुल के आ जाती है। तो हम किसी भी चैप्टर पे चले जाते हैं, जैसे मैं चली जाती हूँ यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग पे। और वर्ड प्रोसेसिंग पे भी मुझे कुछ यहाँ पे सब ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो मैं उनमें से एक सब ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगी। ऐसा करके आपको यहाँ पर अपना पेज दिख जाएगा और साथ में क्लास प्रेजेंटेशन भी दिख जाएगा। आप अपने क्लास प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे टूल्स नजर आ जाएंगे, जैसे एक्सपीरियंस, व्यू, थिंक, क्विज। तो आप अगर बच्चों को कोई प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है व्यू। आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि ये खोल देगा आपके प्रेजेंटेशन का व्यू। यहाँ से आप चले जाइए प्ले पर, तो ये प्ले शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से आपको यहाँ पे अगर अगले स्लाइड पे जाना है तो आपको नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, ये किसी एक्टिविटी का ऑप्शन है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप उसमें स्क्रॉल करके देख सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पेज ओरिएंटेशन एंड साइजिंग, मतलब ये दूसरी एक्टिविटी का है। और चौथी आपकी क्विज है। तो इस तरीके से आप जो भी करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। यहाँ हमें एक व्हाइट बोर्ड ऑप्शन भी मिलता है, जैसा आपको नीचे दिख रहा होगा। आप इसे क्लिक कर लें और आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं अपना काम करने के लिए। जैसे आपको हाइलाइटर यूज करना है, आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन सबसे बेहतर काम करते हैं ग्राफिक टैबलेट के साथ। तो यदि आपके पास ग्राफिक टैबलेट है तो आप उसका इस्तेमाल करें। आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करें और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उसे डिलीट कर दें। आप चाहे तो यहाँ पे नए पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, और पेज का आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो ये आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। अगर आपको कोई और बैकग्राउंड चाहिए, जैसे स्क्वायर बैकग्राउंड चाहिए, तो वो भी बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑप्शंस यहाँ यूज कर सकते हैं। आपको शेप्स चाहिए, आप यहाँ पर जाके शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे ये सारे ऑप्शंस। जैसे ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये है आपका व्हाइट बोर्ड ऑप्शन। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे,
जैसे एक है व्यू टैब्स, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे व्हाइट बोर्ड पे जितने पेजेस हैं वो हमें दिखते जाते हैं। हम इस पे दोबारा क्लिक करके इस व्यू से बाहर आ सकते हैं। ओपन फाइल ऑप्शन अभी हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि ओपन फाइल ऑप्शन के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए जो इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ बैकग्राउंड चेंज करना, कि हम किस तरीके से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और यहाँ आपको अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स दिख जाएंगे। जैसे अगर आपको ग्राफ पेपर का बैकग्राउंड चाहिए तो आप ग्राफ पेपर का बैकग्राउंड चुन लें। आपको 4 लाइन बैकग्राउंड चाहिए, आप 4 लाइन बैकग्राउंड चूज कर लें। इसी तरह से जितने बैकग्राउंड्स आपको चाहिए आप उतने बैकग्राउंड्स यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा बैकग्राउंड होता है यदि आप प्लेन कॉमन पेज, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो जैसे मेरे पास अभी एक ब्लैंक पेज है। इसके बाद मेरे पास सिलेक्ट टूल होता है। यदि आप किसी भी और टूल से बाहर आना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट टूल का इस्तेमाल करें। इसके बाद मेरे पास है ऑप्शन यहाँ पर ड्राइंग टूल का। मैंने ड्राइंग टूल क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास कई तरह के कलर्स का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैंने रेड कलर चूज कर लिया और रेड कलर चूज करने के बाद जैसे मैंने रेड कलर चूज किया और फिर मैंने हाइलाइटर चूज किया, यहाँ मेरे पास आ जाता है ड्रॉ का ऑप्शन। तो मैंने ड्राइंग ऑप्शन चूज किया। यहाँ से मैं कोई भी चीज ड्रॉ कर सकती हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे कलर्स आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैंने रेड कलर चूज किया। तब मेरे पास जो है मैं कोई भी चीज रेड कलर में लिख सकती हूँ। उसके बाद यहाँ अगर मुझे कोई अपना खुद का कलर बनाना है तो मैं कस्टम कलर में जाकर अपना कोई भी कलर चूज करके उसकी इंटेंसिटी सेट करके मैं उस कलर को यूज करके भी काम कर सकती हूँ। और यदि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर दूंगी। और यहाँ से मैं अपने ब्रश का साइज भी बढ़ा सकती हूँ। जैसे अगर मैंने ये कर लिया और मैंने ग्रीन कलर चूज कर लिया तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे ब्रश का साइज बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आप चाहे तो एक एक को हटा सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट टूल पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया। अच्छा, अब ये हो सकता है कि एक बार में ना जाए तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके सारी चीज़ों को, सारी लाइनों को आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है हाइलाइटर टूल। इस पे भी वही ऑप्शन है, आपको दिख रहे होंगे। ये कलर टूल्स है, आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, ब्रश का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप इसे वन एट अ टाइम डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया और मेरे पास ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो मैंने डिलीट पे क्लिक करके इसको हटा दिया, फिर मैंने इसे भी हटा दिया। इसके बाद मेरे पास है शेप्स का ऑप्शन। मैंने शेप्स पे क्लिक किया तो यहाँ आप सबको पता ही है कि हम शेप्स कैसे यूज करते हैं। सिंपली अपने एरिया में क्लिक कर दीजिए और इन हैंडल्स का यूज करके इन्हें आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, मैंने अभी शेप्स को हटा दिया है, मतलब मैंने उसको हाइड कर दिया है। तो आप चाहें तो उसको दोबारा शो कर सकते हैं, आप दोबारा उसको ला सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा शेप है और इस शेप में मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। जैसे ये है मेरा आउटलाइन कलर, तो मैंने इसका आउटलाइन कलर चेंज कर दिया है। मैं चाहूँ तो इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ये मैंने उसका फोरग्राउंड, उसके अंदर का फिल कलर मैंने चेंज कर दिया है। तो हम ये भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है मेजर का ऑप्शन, जो कि मैथ्स टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एक ऑप्शन है कर्टन टूल। जैसे अगर हमने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, यहाँ मैं टेक्स्ट का यूज करके कुछ टेक्स्ट भी लिख लेती हूँ। अब मेरे पास एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ रहा है। आप चाहे तो अपने कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं या इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है।
और इसे मैं एक्सपैंड कर देती हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं पकड़ के साइड में रख देती हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया है और यहाँ पर मैं नीचे कुछ ऑप्शंस इसके लिख लेती हूँ। जैसे ये है मेरा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और इसे भी मैं यहाँ रख लेती हूँ। अब जैसे आपको बच्चों को ऑप्शंस नहीं दिखाना है, सिर्फ क्वेश्चन दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं चली जाऊंगी मेजर पे। यहाँ पे मेरे को सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा कर्टन टूल, इस पे क्लिक कर लें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कर्टन बन गया है जिसने पूरे स्क्रीन को छुपा लिया है। हालांकि फिर भी आपको इसमें से कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं, फिर भी आप चाहें तो इस पर जो ये छोटा सा हैंडल है इसको यूज करके इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन छोड़कर मैंने बाकी सारे ऑप्शंस को ढक दिया है। आप चाहें तो इस कर्टन को पूरी तरह हटा सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा टूल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्रॉस सिंबल, उस पर क्लिक कर लें तो आपका कर्टन हट जाएगा। अब मैं सारी चीजों को एक एक करके हटा देती हूँ। अब मुझे देखना है रूलर टूल, जो कि आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। इस रूलर टूल पे हम क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे एक रूलर मिल जाता है। आप चाहें तो इस रूलर को पकड़ के इधर से उधर कर सकते हैं, इस एरो का यूज करके इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं और फिर आप इस रूलर का यूज करके आप लाइनें भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मुझे लाइन ड्रॉ करना है, मैं यहाँ सेट कर लेती हूँ। मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो मैंने सबसे पहले अपने मार्कर सेट कर लिए। अब मैं चली जाऊंगी अपने लाइन टूल पर, आपको यहाँ पर लाइन टूल दिख रहा होगा, यहाँ से मैं लाइन सिलेक्ट कर लूंगी। ऐसा करके मैं यहाँ पे आ जाऊंगी अपने मार्कर पे, यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे साथ में उसका एक और हैंडल मिल जाता है। तो मैं सबसे पहले रूलर को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूंगी। अब मैं इन हैंडल्स का यूज करके उस मार्कर को, इन दो मार्कर्स को किसी भी जगह पे प्लेस कर सकती हूँ। तो मैं क्योंकि एक ही मार्कर को यूज कर सकती हूँ इसीलिए दूसरे मार्कर को मुझे सबसे पहले इस लोकेशन पे फिक्स करना है और अब मैं अपने दूसरे एंड के मार्कर को दूसरे लोकेशन पे फिक्स कर देती हूँ। यहाँ से मैं जाकर अपना जो रूलर है उसे बंद कर दूंगी तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट मेजरमेंट वाली लाइन आप इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है जिसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। तो आप प्रोट्रैक्टर पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर ये प्रोट्रैक्टर दिख रहा होगा। आप इस प्रोट्रैक्टर का यूज करके एंगल्स बना सकते हैं। तो आप जैसे आपको कुछ एंगल, आपको आर्क ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको एक कॉम्पस टूल भी दिख रहा होगा, इसे क्लिक कर लें। अब इस कॉम्पस टूल में एक सेंटर पॉइंट है, इस कॉम्पस टूल का एक सेंटर पॉइंट है, आपको ये सेंटर पॉइंट दिख रहा होगा। आप चाहें तो इससे कलर चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर का आपको टूल चाहिए, जिस भी कलर में आपको ये चाहिए आप उस कलर में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कलर चूज करने के लिए पेंसिल पे क्लिक करें और अपना कलर चूज करें और इसके बाद आप इसके सेंटर पॉइंट को लेकर यहाँ प्रोट्रैक्टर पे रखें। यहाँ पे आपको एक एरो टूल दिख रहा होगा, मैं इसको अलग ले जाके आपको दिखाती हूँ। ये एरो टूल दिख रहा होगा जिससे आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं और एक आपको ये वाला लाइन टूल दिख रहा होगा जिससे आप इसमें लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका ये सेंटर पॉइंट लेकर यहाँ पे लेके आऊंगी और अब मैं सबसे पहले इसके ये एरो टूल यूज करके इसे एक करेक्ट पॉइंट तक लेकर आऊंगी अपने मार्कर तक और फिर इस लाइन टूल का यूज करके मैं एक स्पेसिफिक एंगल तक एक आर्क ड्रॉ कर सकती हूँ। इसके बाद मुझे ये क्रॉस साइन दबाना होगा जिससे कि मेरा पेंसिल टूल हट जाएगा और इस क्रॉस साइन को दबाने के बाद मेरा प्रोट्रैक्टर भी हट गया और आपका आर्क भी यहाँ पर
सफलतापूर्वक बन गया। आप चाहें तो इस आर्क पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मैथ्स टीचर्स के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे बहुत सारे आपको एक और ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा शेप्स। जब आप इस पे जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं 4, 5। तो जैसे मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया तो आपको पेंटागन मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो इसके शेप को भी डिस्टॉर्ट कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एंगल को कम बड़ा छोटा करके देख सकती हूँ कि ये कितने एंगल पे है। तो इस तरीके से मैं इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपको ये दिख रहा होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे मैं किस तरीके से एंगल्स को कम, जैसे ही मैं किसी भी एक पॉइंट वर्टेक्स किसी भी एक पॉइंट को लेकर इधर से उधर खींच रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। और एक बार जब आप पढ़ा लें, यदि आपको वापस अपने क्लास में देखना है, यदि आपको वापस अपने प्रेजेंटेशन पे जाना है तो आप प्लेयर ऑप्शन पे क्लिक करें। तो यहाँ से वापस आप अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। और यदि आपको वापस जाना है मेन मेन्यू में तो आप चले जाइए माय क्लास पर। यहाँ आपको फिर से सारी चीजें दिख जाएंगी। आप चैप्टर लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे। और यदि आपको सब कुछ बंद करके और पीछे जाना है तो इसको क्लोज कर दें और चले जाएं इस ऑप्शन पे क्लास 10 कंप्यूटर। और यहाँ पे आपको फिर से जाना पड़ेगा ऑल। यहाँ आपको फिर से सारे क्लासेस दिख जाएंगी। फिर किसी क्लास को सिलेक्ट करें, उसका डिवीजन सिलेक्ट करें और उसका सब्जेक्ट चूज करें, कंफर्म करें और आपको वो सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्लासेज को आराम से यूज कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। जब आपको लगे कि आपको अपना स्क्रीन शेयर बंद करना है तो आप चले जाएं अपने टीम्स ऐप पर और यहाँ जाकर आप इस बटन पे क्लिक कर दें तो आपका शेयर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी रोचक जानकारी के साथ, किसी रोचक टेक्नोलॉजी के साथ। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें एवं दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। Can anybody out there hear me?